हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। सो लास्ट जो हमारा क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंबर के अंदर अगर मुझे क्रॉस सेक्शन अप्लाई करना हो तो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी मेन्यू था, जो प्रॉपर्टी टैब था, उसमें कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर अप्लाई करके और असाइन करके बताया था। राइट। तो अब क्या है कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे सारे क्रॉस सेक्शन जो है अप्लाई कर दिए हैं। जब अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी ये आपका गैप रह जाता है, क्योंकि ये जो आपका पिक करता है ये सेंटर टू सेंटर गैप जो है वो पिक करता है। ओके। तो अब सेंटर टू सेंटर गैप तो ये पिक कर रहा है, बट मुझे तो कंप्लीट कवर चाहिए इसमें। ठीक है, मुझे कंप्लीट इसका कनेक्शन चाहिए इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से आपको एक्सटैंड करना है अपना मेंबर, तो आप एक्सटैंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, वो आपका आता है यहाँ पे बीम के अंदर, या जो आपकी मेंबर स्पेसिफिकेशंस होती है यहाँ पे जाएंगे। जनरल के बाद यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी टाइप तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्पेसिफिकेशन में आता है आपका यहाँ पे कि बीम में जैसे अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है, प्लेट में अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है, नोड में करनी है, तो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मुझे बीम में करनी है, बीम में क्या करना है, मुझे एक्सटैंड करना है, तो एक्सटैंड को यहाँ पे ऑफसेट कहा जाता है। ठीक है। अब ऑफसेट कहा जाता है तो ये आपसे पूछेगा कि भाई लोकेशन कौन सी रहेगी, स्टार्टिंग या एंडिंग, और डायरेक्शन आपकी ग्लोबल होनी चाहिए। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ग्लोबल एंड लोकल में हम लोग ग्लोबल चूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मुझे स्टार्टिंग एंड से, जैसे मेरे को कैसे पता चलेगी भाई हमारा स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पे अपने इसके ऊपर लेके आते हैं, मेंबर के ऊपर कर्सर लेके आते हैं। तो जहां पे आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे आपको ब्लू कलर शो हो रहा है वो आपका एंडिंग पॉइंट है, एंड जहां पे रेड है वो आपका मिड पोर्शन पड़ जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे मुझे ये तो मेरा क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग के ऊपर ही मुझे अप्लाई करना है, और किस डायरेक्शन में करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग करना है। राइट। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अब थोड़ा मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस से उल्टी डायरेक्शन में। एग्जांपल के लिए जैसे मैं -0.15 ये ऐड कर देती हूँ। राइट। अब मैंने जैसे यहाँ पे ऐड किया, ऐड एंड देन क्लोज, एक स्पेसिफिकेशन मैंने ऐड की। स्पेसिफिकेशन ऐड करने के बाद किस पे असाइन करनी है, हर एक मेंबर की अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स की सेम हो सकता है कि ये बीम बनाते टाइम की रिवर्स हो गई हो, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे किस तरीके से करेंगे कि अगर यहाँ पे ये ब्लू होता, यहाँ पे आपका ये ग्रीन होता, तो ये इसका स्टार्टिंग बन जाता, सो आपको यहाँ पे एंड के ऊपर अप्लाई करना पड़ता। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जैसे मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है भाई, और सेलेक्टेड असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स एंड असाइन एंड दिस वन। सी, ये थोड़ा सा आपको बाहर एक्सटैंड होता हुआ सा नजर आ रहा है। अब जब मैं इसको रेंडर्ड में लेके आती हूँ तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, कि ये प्रॉपर जो है ये फिल्ड हो चुका है। समझ पा रहे हैं। ठीक है। आप इसको और भी ज्यादा एक्सटैंड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऑफसेट। तो वो आप एक्सेस के अलोंग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सीधा बीम में जाना है, ऑफसेट में जाना है, एंड देन यू हैव टू असाइन द ऑफसेट वैल्यूज इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। आप लोकेशन बता के कर सकते हैं। ऐड किया, असाइन कर दिया। फिर उसके बाद अगर मुझे रिलीज लगाना है, रिलीज इन द सेंस कि भाई जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे अप डायरेक्शन में आते जाते हैं, जैसे एक तो हमारे ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स हैं, जैसे ही हम अपर फ्लोर के कॉलम्स में आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मूवमेंट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। राइट। तो क्या इसके हिसाब से आपकी रेनफोर्समेंट जो है वो आपकी चेंज होती है। जैसे मैं ये कह देती हूँ कि यहाँ से मुझे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट जनरेट हो रखा है वो नहीं लगाना, नहीं लगाना है, तो आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो उसको, वो नहीं लगेगा आपका, तो वो होता है रिलीज करना। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी मेंबर को कंप्रेशन मेंबर दिखाना है, किसी मेंबर को टेंशन मेंबर दिखाना है, किसी मेंबर को इनएक्टिव मेंबर दिखाना है, इनएक्टिव इन द सेंस कि भाई अगर आपको यहाँ पे जैसे ये वाला मेंबर है, इसके ऊपर कोई लोड एक्ट ना करे, ठीक है, ये कोई भी किसी भी प्रकार की लोडिंग को बियर नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए डाला गया है, तो ये आपका इनएक्टिव मेंबर हो गया है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब किसी भी जैसे हम लोग फायर प्रूफिंग अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं थिकनेस और डेंसिटी के साथ में। तो केबल मेंबर दिखाना है, ट्रश मेंबर दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ये ट्रश ऐड कर दिया, जब हम ट्रश डिजाइन करेंगे स्टील के अंदर तो ट्रश आपको असाइन करना होगा वहां पे। जैसे इस मेंबर को मुझे ट्रश असाइन करना है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट एंड देन अप्लाई इट। राइट। तो ये क्या होते हैं आपके, ये सारी की सारी चीजें आपकी बीम के अंदर आती है कि बीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप
ऐड करना चाहते हो तो। और यहाँ पे आपका आता है कि किसी भी डायरेक्शन को जैसे यहाँ पे आपको रिजिड करना हो तो, ठीक है, तो ये आपका नोड के ऊपर वैसे तो हम फिक्स सपोर्ट जो है वो अप्लाई कर देते हैं, बट मैंने जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से आगे हम जैसे सपोर्ट पढ़ेंगे कि सपोर्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर प्लेट्स के अंदर ऐड करना चाहे तो प्लेट में भी रिलीज ऐड होता है, प्लेट में भी प्लेन जो आपका स्ट्रेस है वो भी यहाँ पे आपका ऐड होता है। यहाँ पे भी आपका जैसे रिजिड करना है किसी प्लेन को वो भी कर सकते हो, स्टिफनेस को इग्नोर करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टिफनेस को इग्नोर का यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारी कोई भी प्लेट है एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास में ये प्लेट है और उसके ऊपर मैंने स्टिफनेस को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे स्टिफनेस की कोई वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो ये क्या होता है, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस जो है अपने मेंबर्स के ऊपर, अपने जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर एंड देन अप्लाई ऑन इट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑफसेट, मेंबर ऑफसेट and member specification in StarPro. I hope you all understand this. Thank you so much. Bye bye.